जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था, एक लड़का शिनवू को पूल में धक्का दे देता है और वहाँ से चला जाता है। सुंगिल तीनों को वहाँ से जाता हुआ देखता है और समझ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। पर तब तक इज़ुबी वहाँ पहुँच जाती है। वो शिनवू को पूल से निकाल ही रही होती है कि संगिल भी दोनों को बचाने आ जाता है। वो दोनों की टी शर्ट पकड़ता है और कहता है, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। इज़ुबी शिनवू से कहती है, मैंने ड्रामा में देखा था, तुम ब्रीथ इन करो और आउट करो। वो कहता है, मुझे लगा पानी मेरे सर तक है और इसीलिए मैं घबरा गया। तीनों पूल से बाहर आते हैं पर शिनवू उसके कपड़े लौटा देता है और इज़ुबी को उसके कपड़े पहनने को कहता है, तुम मेरे नए कपड़े पहनो। यहाँ इस सब के दौरान पूल में शिनवू का लॉकेट रह जाता है। संगिल की होने वाली मदर भी एक लॉकेट की तरफ देखती हैं और तभी उनके कमरे में संगिल के फादर आ जाते हैं। वो काफ़ी एम्बेरस होते हैं संगिल की वजह से, क्योंकि वो उनकी कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं था। मुझे पता है वो इतनी जल्दी अपनी माँ को नहीं भूल पाएगा और शायद कभी ना भूले, बट इट्स ओके। वो उन्हें गले से लगा लेते हैं और उनका शुक्रिया करते हैं उनकी लाइफ में आने के लिए। यहाँ तीनों घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी संगिल को वही शॉप दिखाई देती है। वो कहता है, क्या तुम्हें ये जगह याद है? इज़ुबी स्माइल करके कहती है, ऑफ कोर्स, इट वॉज रियली कोल्ड दैट डे। संगिल कहता है, तुम्हारा घर कहाँ है? चलो हम साथ में चलेंगे। वो कहती है, मैं इसके साथ रहती हूँ, हमारा घर आगे की तरफ है। और शिनवू उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। इज़ुबी कहती है, ये कपड़े बहुत अच्छे हैं और काफ़ी कंफर्टेबल हैं। शिनवू उसे कहता है, यू कांट बाय दैम, दे आर सुपर एक्सपेंसिव। वो मुँह लटका कर कहती है, ये इंसानों के कपड़े इतने महंगे क्यों आते हैं भला? वो कहती है, क्या तुम्हें तैरना नहीं आता? शिनवू कहता है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे तैरना नहीं आता, बस मुझे आज मन नहीं था। नेक्स्ट डे शिनवू देखता है कि उसके गले में उसका लॉकेट नहीं है। वो हर जगह अपने लॉकेट को ढूंढता है। ग्रैंडमा उसे कहती हैं, अब भूल भी जाओ उसे। शिनवू काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है, अगर मैं कहीं चला जाऊंगा तो आप मुझे भुला दोगी, है ना? शिनवू स्कूल में भी उसे हर जगह ढूंढता है। यहाँ ग्रैंडमा इज़ुबी को दूसरों का होमवर्क करते हुए देखती है और उससे पूछती है, क्या तुम स्कूल जाना चाहोगी? इज़ुबी एक्साइटेड होकर कहती है, आई विल गो। और फिर क्या, इज़ुबी अपने डॉक्यूमेंट लेकर स्कूल में पहुँच जाती है, जहाँ बाहर उसे एंजल मिलती है। दोनों के बीच बातें होती हैं। इज़ुबी उसे बताती है, ह्यूमंस की लाइफ हमसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जैसा मैंने सोचा था। वो कहता है, मुझे तो ये लगता है कि तुम ह्यूमन की लाइफ जीने में काफ़ी इंटरेस्टेड हो। क्या तुम घर वापस लौटना चाहती हो? इज़ुबी घबरा कर कहती है, व्हाट डू यू मीन? क्या तुम मुझे ठीक से देख पा रही हो? इज़ुबी घबरा कर कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और ऐसा कभी नहीं होगा। इट्स नॉर्मल फॉर ह्यूमन टू बी अनेबल टू सी अस। इज़ुबी कहती है, पर तुम्हें पता है ना, मैं ह्यूमन नहीं हूँ। मैं सिर्फ ऐसी बन गई क्योंकि मैंने एक इंसान को बचाने की कोशिश की। वो एंजल उसे कहता है, चाहे ये किसी ह्यूमन को बचाने के लिए हो और ट्राई टू बिकम अ ह्यूमन, हाउ वुड आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग? मैं तुम्हारे मन की आवाज़ नहीं सुन सकता। और इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ स्कूल में वो लड़का एक बार फिर शिनवू के पीछे पड़ जाता है और उससे लड़ने के बहाने ढूंढता है। टीचर इज़ुबी को इंट्रोड्यूस कराने क्लास में लेकर आते हैं। इज़ुबी जैसे ही उन दोनों को लड़ते हुए देखती है, वो जाकर उस लड़के के हाथ में काट देती है। शिनवू उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिनवू उसे क्लास से बाहर ले जाने की कोशिश करता है। सर डायरेक्टली शिनवू से क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम इज़ुबी को जानते हो? इज़ुबी झट से आंसर देती है, हाँ, हम दोनों साथ में रहते हैं। यहाँ स्कूल में सभी लोग तरह तरह की बातें बनाने लग जाते हैं। इज़ुबी सभी के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करती है और लास्ट में कहती है, इज़ इट फाइन इफ़ आई सिट विद शिनवू? सारी लड़कियाँ ये बात सुनकर पागल हो जाती हैं। ब्रेक टाइम में इज़ुबी संगिल से बातें करती है। वो कहती है, अब जब हम सेम ही क्लास में हैं तो हम एक दूसरे से मिल सकेंगे। एक ही क्लास में दोनों स्मार्ट लड़कों से अटेंशन मिलना। अब तक तो सारी लड़कियां इज़ुबी की दुश्मन बन चुकी थी और उसे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। और हद तो तब हो जाती है जब इज़ुबी की नोज से ब्लडिंग होने लगती है और शिनवू आकर उसे बचा लेता है। शिनवू बाहर आकर इज़ुबी को भी डांटता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो तुम्हें हरास करने की कोशिश कर रहे हैं। इज़ुबी कहती है, पर मुझे क्यों? वो उसकी नोज पर टिश्यू पेपर लगा देता है और तभी पीटी टीचर दोनों को देख लेते हैं और शिनवू के कान पकड़कर उसे ऑफिस में ले जाते हैं। दोनों को पनिशमेंट दी जाती है, लाइब्रेरी में बुक अरेंज करने की और लाइब्रेरी साफ करने की। इज़ुबी अपनी क्रेजी बातों से आखिरकार उसे हंसाई देती है। वो शिनवू से पूछती है, क्या तुम्हें तुम्हारा लॉकेट मिल गया? वो कहता है, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे इंसान की चीज़ें रखने से क्या फ़ायदा जिसे मैं जानता तक नहीं। मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं। अब इज़ुबी तो एक एंजल है। वो उसकी बातों को समझ जाती है और उसके दिल पर हाथ रखकर कहती है, इफ़ यू आर अपसेट देन से यू आर अपसेट। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इज़ुबी स्कूल से घर के लिए जा ही रही होती है
कि वो रास्ते में उन लड़कियों को देख लेती है। वो उनसे छिप जाती है और बाद में रियलाइज़ करती है वो एक एंजल होके ह्यूमन से डर रही है। पर सच तो यही है कि इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंजरस ह्यूमन ही है। वो एक पेड़ के सामने खड़े होकर उससे बातें करती है, जिसे संगिल दूर बेंच पर बैठकर देख रहा होता है। वो पूल साइड पर जाती है उस लॉकेट को ढूंढने के लिए, पर वहाँ ताला लगा होता है। संगिल भी उसके पीछे पीछे होता है। वो कहता है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। संगिल इज़बी से पूछता है, वो नेकलेस तुम्हें किसने दिया था? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने? वो कहती है, नहीं, मेरी माँ ने दिया था। और फिर क्या? वो लग जाती है उसे ढूंढने के लिए। संगिल उससे एक बार फिर पूछता है, क्या तुम सच में श्योर हो कि तुमने वो लॉकेट यहीं गिराया? इज़बी कहती है, मुझे नहीं मालूम, मे बी इट्स नॉट हियर। संगिल उसे कहता है, काफ़ी लेट हो गया है, तुम्हें अब जाना चाहिए। वो उसे थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए। संगिल काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार उस लॉकेट को ढूंढ ही लेता है। नेक्स्ट डे शिनवू के फ़ोन पर संगिल का कॉल आता है। वो इज़बी से बात करने को कहता है। शिनवू गुस्से में कहता है, तुम मुझे बताओ बात क्या है? पर उसकी बात ना बताने पर वो इज़बी को कॉल दे ही देता है। वो इज़बी को जैसे ये बात बताता है कि उसे वो नेकलेस मिल गया है, वो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, मैं अभी तुमसे मिलने आ रही हूँ। शिनवू उसे रोकता है और पूछता है, आखिर तुम जा कहाँ रही हो? वो कहती है, मैं संगिल से मिलने जा रही हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। शिनवू का फ्रेंड उसे कहता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहीं ये लव ट्रायंगल तो नहीं? संगिल अपने घर में बैठकर उस नेकलेस को काफ़ी गौर से देख रहा होता है। तभी उसकी होने वाली मदर वहाँ आ जाती हैं और उस नेकलेस को अपने हाथों में ले लेती हैं। वो संगिल से पूछती हैं, आखिर ये नेकलेस है किसका? वो नेकलेस को उनके हाथों से छीनते हुए कहता है, ये मेरे फ्रेंड का है। वो काफ़ी क्यूरियस हो जाती हैं और पूछती हैं, किस फ्रेंड का है ये नेकलेस? और वो उन्हें बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है, और यहाँ तक कि वो संगिल का पीछा भी करती हैं, ये देखने के लिए कि वो नेकलेस आखिर है किसका। ये दिन संगिल के लिए काफ़ी स्पेशल होता है। वो सारा दिन इज़बी के साथ बिताता है। यहाँ बार बार ना चाहते हुए भी शिनवू की मुलाकात उनकी स्कूल टीचर से हो जाती थी। शिनवू सुपरमार्केट में खुद को इंट्रोड्यूस करता है तो उनकी टीचर शॉक्ड हो जाती हैं। वो शिनवू का पीछा करते हुए उसके रेस्टोरेंट तक आ जाती हैं और ग्रैंड माँ को देखकर छुप जाती हैं। यहाँ इज़बी के कहने पर उनके स्कूल के काफ़ी सारे टीचर रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। जब काफ़ी देर तक इज़बी घर लौटकर नहीं आती तो शिनवू परेशान हो जाता है और सबसे पहले उसके लिए एक सेल फ़ोन खरीदता है। यहाँ इज़बी की हालत काफ़ी ख़राब थी। रास्ते में उसका नेकलेस एक नाले में गिर जाता है और वो उसे निकालने के लिए अपनी पावर्स का यूज़ करती है और आखिरकार शिनवू उसे ढूंढ ही लेता है। वो काफ़ी टायर्ड होती है। शिनवू उसे डांटते हुए कहता है, आखिर तुम गई कहाँ थी? वो झट से उसके गले में नेकलेस पहना देती है और कहती है, अब से इसे कभी लूज़ मत करना, इसे ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगी है। शिनवू उसके सर पर हाथ रखता है और जब वो अपने हैंड्स को स्मेल करता है, वो पूछता है, आखिर तुम आई कहाँ से हो? शिनवू कहता है, डोंट टेल मी यू फेल इन लव। इज़बी कहती है, व्हाट? वो कहता है, इफ़ यू आर गोइंग टू फॉल इन लव। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।